बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 311वां दिन श्री सिंधी मंथन कहती हैं, हे धामधनी आप जिस तरह चाहें उस तरह अपनी अंगनाओं से मिलिए, क्योंकि ये हुक्म और इलम का खेल है। जिस प्रकार आपके हृदय में इच्छा आती है ना, ये देखा आपने सुंदर साथ जी, ये जिस प्रकार आपके हृदय में इच्छा आती है, हुक्म होता है, उसी प्रकार से बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए वो इच्छा कैसे फूल बनती जा रही है। तो उनकी इच्छा को फूल की तरह लेना है अपने जीवन में, घबराना नहीं है कभी भी। वो जरूर अपनी तरफ और खींचना चाहते हैं जो भी इच्छा। ये देखो, ये अंदर क्या हो गया, युगल स्वरूप की छवि हृदय में बस गई। जिस प्रकार देना चाहते हो, जिस परिस्थितियों के माध्यम से देना चाहते हो, वैसे मिलो, पर मिलो पिया जी। बहुत सुंदर थंबनेल, अति सुंदर ये टाइटल की सेवा। मैं देखती हूँ कितनी व्यस्तता है आज जीवन में, पर सेवाओं से पीछे नहीं हटता सुंदर साथ। प्यारे सुंदर साथ जी को चाहे अपना घर मूव करना हो, चाहे नौकरी में कितनी डेडलाइंस आ चुकी हो, पर सेवा से नहीं चूकता। और एवरी डे बेसिस डेली सेवा डोज जो आती है ना, वो इन प्यारे सुंदर साथ जी से आती है। वाह राज जी, सच कहा है, जाके धनिये पकड़े हाथ। चाहे बिजनेस में, चाहे फैक्ट्रीज में, कितनी भी व्यस्तता हो, मेरा सुंदर साथ सेवा से कभी पीछे नहीं हटता। घरों में काम करते हुए, बच्चों के एग्जाम्स, उनको पढ़ाना, बहुत कुछ होता है, पर आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन सेवाओं को हमारे हृदय में बसाने के लिए धनी ने आपको चुना है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो देखती रह जाती हूँ, जैसे परम धाम में गुमटी का वर्णन आता है ना, द्योरियों का वर्णन आता है, ऐसे लगता है पीछे परम धाम, आगे यहाँ का केतकी नदी कहें, किलकिला कहें, सब कुछ देखते ही रह जाते हैं। और आपने देखा धनी के आस पास ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाएं, परम धाम की लीलाएं, जाने क्या क्या समा दिया जाता है एक ही थंबनेल में। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे पास शब्द नहीं होते कभी भी, निशब्द हूं मैं इन सेवाओं के सामने। प्रणाम जी। बस आखिरी प्रकरण चल रहा है, क्या सिखा कर जाएंगी इंद्रावती जी के माध्यम से पिया जी। किसका है, ताला द्वार ना कुंजी खोलना, हुक्म की पहचान का है सुंदर साथ जी। अपनी सूरतें हुक्म, खेलावत हुक्म, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। हमारी सुरता भी हुक्म से, क्या कहा जाता है, हुक्म के तन, आवेश के तन, उनकी इच्छा ने तन धारण किया है। परम धाम में जब उनकी इच्छा तन धारण करती है तो उसको परातम कहते हैं। वहां इश्क है तो इश्क के तन होते हैं। यहाँ पर उनकी इच्छा, उनका हुक्म, ये हुक्म का संसार है, तो यहाँ हुक्म के तन कहा जाता है। तो हम उनकी इच्छा के तन ना, तो सुंदर साथ जी हमें कैसे उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे रहना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। उनकी इच्छा के अनुसार रहकर जो आनंद है ना, वो किसी बात में आनंद नहीं है, पर उनकी इच्छा को पढ़ पाना, उस हुक्म को पढ़ पाना, वो वाणी मंथन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और इतने सुंदर टीका के माध्यम से संभव हो सकता है। इतनी मीठी वाणी और इतना सुंदर टीका सुलभ कर दिया गया हमारे लिए। प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।
कहते हैं अपनी सुरतें हुक्म, हमारी सुरता भी हुक्म से, धनी का हुक्म ही इस खेल को खिला रहा है, दिखा रहा है। खिलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्म, कहाँ पे सामी बैठ के उनके अपने चरणों में बिठाकर, सामी बिठा के कहते हमें खिला रहे हैं, उधर से खेल दिखा रहे हैं। ए दिखावत तले कदम, सामने अपने चरणों में बिठाकर हमें ये खेल दिखाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर। और कहते हैं उनके अग्रगण्य भी सारे हुक्म से खेल रहे हैं, त्रिदेव भी सब यहाँ उनके हुक्म के तले खेल रहे हैं। सुंदर साज सब उनके हुक्म से खेल रहे हैं, और हम इनसे मांगने जाते हैं हमारी इच्छा पूरी कर दो, वो कहते हैं हम तो खुद हुक्म पे हैं, हम तो खुद हुक्म से कर रहे हैं सब कुछ। तो पिया के दिल से दिल जोड़ लीजिए, दिल की तार से तार जोड़ लीजिए। सुंदर साजी, अरवाहें जो कोई अर्स की, सो सब हक आमर, जो भी रूहें हैं, जो भी परम धाम की अरवाहें हैं, सो सब आमर मतलब हुक्म, वो सब राज जी के हुक्म से, हुक्म के तन है हमारे सुंदर साजी। और इससे बड़ा क्या होगा। हम हुज्जत लई, बहुत ध्यान से, हम हुज्जत लई सिर अर्श की, हमने अर्श की हुज्जत तो ले ली है। स्वामी जी ने इसमें बहुत सुंदर लिखा है, हमने परम धाम की का दावा ले रखा है, उसके नामों का भी दावा ले रखा है। बैठी आगू हक नजर, और परम धाम में हम वहीं बैठी हैं और यहाँ आके हुज्जत ले ली वहां की, दावा वहां का लेके बैठ गए हैं हम। हुक्म और इल्म का कैसे समझा रहे हैं, हुक्म की पहचान कैसी होती है। सारी सृष्टि यहाँ उनके हुक्म से ही हो रहा है, और स्पेशली हम तो उनके हुक्म के तन हैं। सृष्टि तो पहले भी चला करती थी, मुझे नहीं लगता सुंदर सा जी इतनी सारे इन्वेंशंस जो साइंस में हो रहे हैं वो इतने ब्रह्मांडों में कभी हुए होंगे जितने अभी हो रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं राज जी हम सुंदर साज जी को कि अर्श की बातें जो कही गई हैं उन पे विश्वास आ जाए। हम हुज्जत लई सिर अर्श की, परम धाम का दावा तो लेकर बैठ गए हम सब सुंदर साज जी, और हमने तो बस वाणी में पढ़ा कि ऐसा ऐसा होता है, हम तो पक्की मोहर लगा के बैठ गए, पर हमने पहचान नहीं की, उनके दिल की इच्छा को पहचाना नहीं, हुक्म की पहचान को, आदेश की या फिर ऑर्डर होता है उसकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ उनके दिल की इच्छा है। ये हुक्म उसकी पहचान करनी है कि हर सुंदर साथ के लिए, मेरे लिए उनके हृदय में क्या इच्छा आ रही है। उनकी तो बस यही इच्छा है, ले आओ प्यार करो दीदार, प्यार ले आओ यहाँ पे। तुमने कहा था ना तुम्हारा बड़ा है, वो तो मुद्दा छोड़ दो, अब तुम मेरे से ही लेके आ जाओ, ले आओ प्यार। हम तो उपजा भी नहीं सकते, प्रेम की फैक्ट्री है नहीं हमारे पास, प्रोडक्शन है नहीं हमारे पास, उन्हीं की फैक्ट्री में से लेना पड़ेगा जाके। पर कहते वो तो ले लो, कम से कम आके ले लो और करो दीदार। मैं खुदी को कैसे मिटाया जाता है, अंत में हुक्म की पहचान आई है। सुंदर साज जी पहले आया आसिक के गुनाह, ये प्रकरण 2 बार आए हैं, आसिक जा गुनाह, आसिक के गुनाह, और फिर मैं खुदी की पहचान आई सुंदर साज जी, और सिंधी में आया था खुदी जी पहचान। ये प्रकरण 2 बार क्यों आए हैं। मैं खुदी की पहचान कितनी जरूरी है हुक्म की पहचान के लिए। जब तक हम इस अहंकार को निकालेंगे नहीं, उसके दिल की इच्छा, हम अपने ही दिल की इच्छा खत्म नहीं हो रही हमारी यहाँ पे, और वो किसके वशीभूत है, अहम के वशीभूत, जीव के। जीव किसके वशीभूत है, इंद्रियों के वशीभूत हुआ पड़ा है। तो हमारा अहम यहाँ की चीजों से जुड़ा हुआ है, यहाँ की चीजों से जुड़ के अहंकार को विलीन नहीं किया जा सकता। जब इसको पिया की तरफ मोड़ा जाता है तो खत्म कर सकते हैं इसको, और केवल ब्रह्मवाणी में ये बल है,
राजी ने दे रखा है, क्योंकि स्वयं वांगमय स्वरूप होकर बैठे हैं। अरवा हमारी आमर, अरवा भी आमर मतलब हुक्म, हमारी आत्मा भी हुक्म की है। गुण अंग इंद्री आमर, गुण अंग इंद्री भी हुक्म के। हम देखें सब आमर। संसार में मैं जो भी देख रही हूं सब कुछ हुक्म है। इसको समर्पण कहते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना कि ये एक नाटक है और मैं इसको देख रही हूं, और वो भी उसके आसरा कितना है उसका, कि वो मेरे पास है, वो दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है मुझे, मेरे पास है वो पिया, और वो कोई जो है वो मेरा है। कोई हमारे पीछे होता है ना तो बैक होती है ना हमारे पास, घबराते नहीं है हम। मेरे हृदय में बैठ के मुझे दिखा रहे हैं, इतने करीब बैठ के, पीछे भी नहीं। पूरी सपोर्ट है हमारे पास उनकी। फिर काहे का घबराना इसमें। जो भी परिस्थितियां भी बन पड़ रही हैं, चाहे लौकिक में ही होती हैं या सुंदर साथ परिवार में, वो सब उनके हुक्म से हो रहा है। वो बस हमें क्या करना है, व्हाट इज माई रोल। चाहे लौकिक परिस्थितियां बन रही हैं लौकिक परिवार में या अलौकिक परिवार में, मुझे क्या करना है। अपना रोल अगर हर एक को पता हो ना, नाटक हो रहा है ये सुंदर साथ जी। हमें कैसे देखना है, हम हुक्म के तन है तो उसकी नजर से देखते हैं ना। क्या करना चाह रहे हैं वो, इसमें उलझाना चाह रहे हैं। जो जो उलझता चला जाएगा वो दूर होता चला जाएगा। टेस्ट आया है, टेस्ट, परीक्षा आई है सुंदर साथ जी। कैसे पास करनी है, उलझ के पास करनी है। समय सारा राज जी देख रहे हैं कितना समय लगाते हो, हुक्म मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। ये नाटक है, ये हुक्म का ब्रह्मांड है, मैं दिखा रहा हूं। क्या तुमने माना, क्या तुमने अपने हथियार डाल दिए सारे, अपने अहम का हथियार डाल दिया उनके चरणों में। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कब क्या होगा, तू दिखा रहा है, तू जाने, तेरी इच्छा। आपको पता हो आप कर रहे हो सब कुछ, मुझे आपकी तरफ देखना है। खेल देखावत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं। अरवा हमारी आमर, गुण अंग इंद्री आमर, सब हुक्म के। हम देखें सब आमर, हम देख भी सब कुछ हुक्म से रहे, सारा कुछ। कहते हैं इस संसार में मैं जो भी देख रही हूं, हम देखें सब आमर, वो सब कुछ हुक्म है जिसको मैं देख रही हूं। स्वामी जी ने लिखा है इस संसार में मैं जो कुछ भी देख रही हूं सब कुछ हुक्म है। उसका पास हुआ है हुक्म, तब हो रहा है यहां पे। उनके दिल में ये ऑलरेडी घट रहा है, तब यहां हो रहा है। तो उससे कैसी शिकायत सुंदर सा जी। हम जो भी देख रहे हैं सब हुक्म का पसारा। एक अंदर वो नहीं आ जाता, संतोष, शुक्र, गरीबी, सब्र आ जाता है ना अंदर। जब समझ में आ जाए ना, ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे महाराज जी राम रतन दास जी हमें, परमहंस महाराज जी हमारे दिल में एक छोटी सी बात अटका देते हैं ना, वो पूरा जीवन बदल जाती है। जैसे ही कुछ होता है वो चुभने लगती है अंदर, कि अब आया इसका समय। अब वो बात जो तूने सुनी थी ना, मुझे नहीं समझ में आता था उनकी शोभा कैसे चुभती कैसे है। मैंने तो परमहंसों की बीतक को चुभते हुए देखा है। जैसी परिस्थिति कोई बनती है वो अंदर चुभती है कि अब समय आया है, देखिए ये वाली घटना देख अब हो रही है, क्या करोगी अब।
महाराज जी ने क्या किया था देखो उस प्रसंग में। हम सब कुछ हुक्म का ही देख रहे हैं सुंदर साथ जी, और उसके हुक्म से ही देख रहे हैं। सब आमर देख रहे हैं हम, एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, माय लाइफ, मेरा जीवन हो या सारा जो आसपास दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग। कैन आई चेंज इट? क्या मैं इसको बदल सकती हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके हृदय की इच्छा है, वो बेस्ट है, कुछ निकालना चाहते हैं इसमें से। क्या मैं अपनी रहनी पे ध्यान दे सकती हूँ? यस, दे सकते हैं। अपने व्यवहार को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, तभी तो वाणी दी है। किसी दूसरे को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। हम कुछ बताएंगे भी, कुछ सुनाएंगे भी, कुछ भी करेंगे, थोड़ा सा असर रहेगा, उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। वो फिर वही करेंगे जो उनका स्वभाव कहेगा, जीव का स्वभाव कहेगा तू कर, वो करेंगे जाके। उनको खुद आसरा लेना पड़ेगा, उनके अंदर भी वो चुभना चाहिए आके कि मुझे नहीं करना ये, और मुझे ये करना है जिससे मेरे सुंदर साथ का प्यार बढ़ता है, मुझे वो करना है, ताकि सब ल्याओ प्यार की स्थिति में आ पाए, वो करना है। हाँ, ये कर सकते हैं, चोंच में पानी भर के खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम देखें सब आमर, और उसके बाद क्या कहते, खेल देखावत पट कर। हमारी अरवा भी हुक्म की, गुणंग इंद्रियां भी हुक्म की, संसार में जो दिख रहा है सब हुक्म का पसारा। और खेल कैसे दिखा रहे हैं? धनी का हुक्म दिखा रहा है। खेल कैसे? पट करके। कौन सा? फरामोशी का पर्दा। हम देख नहीं पाते, ये फरामोशी तो है, पता है, वाणी से पता है कि हुक्म है, पर हम नहीं देख पा रहे, हम भूल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माया, इसको माया कहते हैं। कहते हैं अपने हृदय में राज्य की बैठक हो और ये जीव दुखी हो, इसको माया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माया, क्योंकि वो भूल जाता है मेरे अंदर राज्य बैठे हैं। जब हम किसी के साथ द्वेष कर रहे होते हैं, क्रोध कर रहे होते, क्या हमें याद होता है राज्य मेरे अंदर बैठे हैं? नो, वी डोंट रिमेंबर। दैट्स कॉल्ड माया। अपने अंदर भीतर अनंत प्रेम की राशि हो और हम घृणा फैला रहे हो, दैट इज कॉल्ड माया। हमारे भीतर अखंड आनंद का सागर समाया हो और हम द्वेष की नाली में पड़े हो, दैट इज कॉल्ड माया। जिस दिन ये गांठ बांध के, ये पट है, ये फरामोशी है, बार बार बेहोश, वाणी सामने आती है, आंखें थोड़ी सी खोलती, फिर बेहोश, असर इतना ज्यादा है इसका। इसीलिए वाणी को अंदर समाइए सुंदर साथ जी, और जो प्रैक्टिकल कर लेता है ना, उसको नहीं भूलता, फिर आंखें इतनी जल्दी बंद नहीं होती। इसीलिए प्रैक्टिकल कीजिए इसको। नो द्वेष पॉलिसी, नो ईर्ष्या पॉलिसी, नो घृणा पॉलिसी अपनाइए अपने जीवन में। प्रण कीजिए मुझे नहीं करना ये सब। नो निंदा पॉलिसी, नहीं करनी हमको निंदा। प्रेम, ओनली प्रेम। दीज आर द प्रिंसिपल्स। सिर्फ सद्भावना, सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण, सिर्फ विश्वास, सबके प्रति प्रेम। कोई कटु भी बोले तो प्रेम। ये पॉलिसी है जीवन की, ये ब्रह्मंगना के जीवन की पॉलिसी होती है। क्योंकि हमें पता है कि हुक्म के तहत बोल रहे हैं सारे जने, और ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ये बोला राज जी, क्या हुक्म दिया है आपने, उसको देखो, उसको जो ऊपर से घुमा रहा है ना। हम कठपुतलियों को देख के उन पे क्रोध कर रहे हैं, या उनके प्रति मन में कटु भावना कर रहे हैं। हम कठपुतलियों को ही देख रहे हैं अपने लेवल। उसकी आंखों में आंखें डालो, क्या घुमाया है राज जी कठपुतली को, क्या सुंदर, उसकी तरफ नजर रखिए। धनी का हुक्म खेल देखावत
पट कर फरामोशी का ये जो पर्दा है ना, वो हुक्म को देख पता होते हुए भी भुला देता है। सुंदर सा जी, जो इत अरवा होए अर्स की, कहते हैं वो मूल तन तो यहां पर आए नहीं। अगर यहां पे आ जाते हैं, वो मूल तन आ जाते, अगर परम धाम की अरवा यहां पर आ जाती तो उड़ावे 14 तबक, तब तो ये ब्रह्मांड रह ही ना पाता। तो क्या क्या फिर प्लानिंग की राज जी ने, मूल तन तो ले जा नहीं सकते और उनको लाने भी नहीं है। रूहे नाम धराए हम, ऐसा हुक्मे कर दिया हक। इस संसार में हुक्म ने हम आत्माओं का नाम रख लिया, हुक्म के तन धारण किए ना हमने। राज्जी के हुक्म ने ये पॉसिबल करा दिया, प्रतिबिंब स्वरूपा बना के लाए और मूल तन वाले नाम दे दिए इनको। देखो खेल अब यहां पे बैठ के। और हमने क्या किया, सब भूल गए सुंदर सा जी, सब भूल गए। जीव जैसा था वैसा ही व्यवहार करने लग गई आत्माएं भी। झूठ ना आवे अर्स में, अखंड परम धाम में झूठ का प्रवेश नहीं है। सांच नजरों ना रहे झूठ, ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरों के सामने पल भर के लिए भी ये झूठा ब्रह्मांड नहीं रह सकता। नूरी नजरों के सामने परम धाम में तो रह नहीं सकता। ना अखंड परम धाम में प्रवेश है, ना ब्रह्म सृष्टियों के नूरी तन जो वहां बैठे हैं उनकी नूरी नजरों के सामने पल भर अगर यहां उड़ जाता है ना, कंकरी 14 तबक की, कंकरी अर्श की उड़ावे 14 तबक, तो यहां का झूठ भी वहां प्रवेश नहीं कर पाता, वहां का सच भी यहां पे प्रवेश नहीं कर पाता। पर ब्रह्मवाणी को कैसे प्रवेश करा दिया राज जी ने, सोचिए। एक कंकरी ना आ पावे और इतनी इंफॉर्मेशन ले आए। देखा अंतर माहे बाहिर, क्या कहते हैं, कहते मैंने इस अंतर बाहिर सब पिंड को देखा, ब्रह्मांड को देखा, उससे परे परम धाम में भी देखा, पर परम धाम में भी देखा, अंतर भी देखा। कहते इस झूठ में सांच नहीं समाता, कंकरी नहीं समा पाती। क्यों लिखी है ये चौपाइयां, नूरी तन यहां आ नहीं सकते, ना यहां का झूठ वहां जा सकता है। पर मैंने अंतर भी देखा, मैंने बाहर भी देखा, मैंने इस ब्रह्मांड को भी देखा, पिंड भी देखा, ब्रह्मांड भी देखा और अर्श को भी देखा, अंतर भी देखा, माहे भी देखा, बाहर भी देखा। बहुत सुंदर। बाहर ये शरीर है ना, पिंड, माहे, और सुंदर सा जी अंतर परम धाम भी देखा। पर कछु जरा ना हुक्मे छूट, परम धाम भी हुक्म से छूटा हुआ नहीं है। कछु जरा ना हुक्मे छूट, हुक्म क्या होता है, धनी के हृदय की इच्छा। परम धाम भी उनके हृदय की इच्छा से ही चलता है, बस वहां उसको इश्क कहते हैं, यहां उसको हुक्म कहते हैं। दैट्स इट। धनी के हुक्म से रहित कहते मुझे कुछ नहीं मिला, ना पिंड ना ब्रह्मांड, पिंड भी ये हुक्म से चल रहा है। वाह, ये ब्रह्मांड भी उनके हुक्म से चल रहा है और परम धाम भी उनके हुक्म से चल रहा है। कैन वी चेंज इट? वी कांट। रहनी को बेहतर बनाने का सिरा छोड़ा है उन्होंने हमारे लिए। ब्रह्मवाणी वही काम करती, हृदय की निर्मलता। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, अति 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 सुंदर। आज की जो परिस्थितियां हों, कल की जो परिस्थितियां बनी थी या कल जो परिस्थितियां बनेंगी, बस एक चौपाई बोलेंगे, उसके बाद कल करेंगे। कहते हैं देखा दिखाया हुक्मे और हम भी भये हुक्म, ना हुआ ना है ना होएगा, ना कल हुआ ना आज हो रहा है ना कल होएगा, बिना हुक्म खसम।
उसके बिना ना कभी कुछ हुआ, ना है, ना हो सकता है। तो ये जो परिस्थितियां भी बनाते हैं, लौकिक में हो या अलौकिक परिवार में हो, किसने बनाई है? राज जी ने बनाई है। डायरेक्टर साहब पे कोई शक है? इसको कहते हैं संशय होना। हमें लगता है इसमें कोई संशय है तो उसको ही संशय कहते हैं। विश्वास में संशय, ईमान में संशय, समर्पण में संशय, वो खत्म करने हैं। ईमान में संशय क्या आ जाता है? ये परिस्थितियां बन गई, ठीक नहीं हुआ ये। राज जी ने ठीक नहीं किया मतलब हुक्म ठीक नहीं कर रहा है, हमें ज्यादा पता है। इस जीव भाव को प्राप्त हुए को ज्यादा पता है ना? हुक्म ठीक नहीं है उनका, राइट? हम उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर। देखा दिखाया हुक्म, हम भी गए हुक्म, ना हुआ ना है ना होएगा, बिना हुक्म कसम। कुछ नहीं हुआ, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, कुछ नहीं होगा। कितना आसरा अंदर मिल जाता है ना, किसी चीज से शिकायत ही नहीं रहती। पता है खेल कितना सुंदर हो जाता है। No complaints at all with any situation. Whatever is happening, आप चाह रहे हो तो हो रहा है। कोई शिकायत रहती नहीं है जीवन में। फिर उसका स्थान क्या ले लेता है? हृदय का की जितनी स्पेस, जितनी जगह कंप्लेंट्स ने, शिकायतों ने, ना शुक्रापन, यही तो होता है ना शुक्र, ना शुक्राना, ना शुक्रापन जो होता है वो यही तो होता है। जो शुक्र गरीबी सब्र आने नहीं देता है। हृदय में जो जगह इसने नाशुक्रेपन ने ले रखी है, अधूरेपन ने ले रखी है, वो जगह खाली हो जाती है। फिर वाणी मंथन उसको भरता है, उस जगह को सुंदरता से सजाता है उसको जाके, जिस दिन हुक्म पे विश्वास हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है ये तो गीता का ज्ञान है सुंदर साथ जी। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आज समझ में आया? हम तो गीता जी तक के ज्ञान को भी समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्यों? वाई? क्योंकि मेरे धनी का हुक्म है और धनियानी उसमें प्रसन्न रहती है, संतुष्ट रहती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तेरे हुक्म से ब्रज लीला हुई बहुत सुंदर, तेरे हुक्म से रास लीला हुई बहुत सुंदर, तेरे ही हुक्म से जागनी लीला चल रही है बहुत सुंदर, तेरे ही हुक्म से परम धाम है और चारों को यामे भोग भी तेरे ही हुक्म से है। तेरे हुक्म से ही तूने श्री कृष्ण जी आप बनकर आए, आपके हुक्म से ही बांके बिहारी की तरह दिखाई दे रहे थे, आपके हुक्म से ही आप श्री जी बन के दिखाई देते हो, आपके हुक्म से ही धनी श्री देवचंद्र जी आपके हुक्म से परमहंसों के रूप में आए। तो किस हुक्म को आप छोटा करेंगे, किस हुक्म को बड़ा कर लेंगे? सारी लीलाएं ब्रह्म लीलाएं अति सुंदर, अति प्यारी। और ये जो त्रुटियां करती हूं ना मैं सुंदर साजी, ये उनके हुक्म से नहीं होती, ये मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति में कमी के कारण हो जाती हैं। इनके लिए आप मुझे उनके हुक्म से क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।